जब भी भारत के सबसे बेहतरीन बेस्ट टीवी सीरियल्स की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, 2013 की महाभारत। आज इस शो को खत्म हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बिल्कुल कम नहीं हुई। आज भी यूट्यूब पर इसके क्लिप्स करोड़ों बार देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर इसके डायलॉग वायरल होते हैं और लोग इसके एक्टर्स को उसी सम्मान के साथ याद करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिसने इस महाभारत को सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बना दिया? क्या इसकी सफलता का कारण सिर्फ शानदार वीएफएक्स था? क्या इसकी वजह बेहतरीन एक्टिंग थी? या फिर इसके पीछे कुछ और ऐसा था जिसने इसे इतिहास की सबसे सफल पौराणिक सीरियल्स में शामिल कर दिया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह सबसे बड़ा कारण बताऊंगा जिसने इस महाभारत को अमर बना दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था भगवान श्री कृष्ण का किरदार। इस सीरियल में सौरभ राज जैन ने जिस तरह भगवान कृष्ण को निभाया, उसने लोगों के दिलों पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। उनकी मुस्कान, उनकी शांत आवाज, उनका आत्मविश्वास और हर परिस्थिति में उनका धैर्य दर्शकों को ऐसा महसूस कराता था मानो वे सच में श्री कृष्ण को देख रहे हों। उन्होंने भगवान कृष्ण को केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया जो जीवन की हर समस्या का समाधान जानते हैं। यही कारण है कि आज भी जब लोग श्री कृष्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले सौरभ राज जैन का चेहरा याद आता है। इस महाभारत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी शानदार स्टार कास्ट। इस सीरियल में शायद ही कोई ऐसा किरदार था जिसकी एक्टिंग कमजोर लगी हो। अर्जुन के रूप में शहीर शेख, कर्ण के रूप में अहम शर्मा, द्रौपदी के रूप में पूजा शर्मा, दुर्योधन के रूप में अर्पित रांका, शकुनी के रूप में प्रणीत भट्ट और भीष्म पितामह जैसे हर किरदार ने अपने एक्टिंग से दर्शकों को कहानी से जोड़कर रखा। खास बात यह थी कि दर्शक केवल नायकों से ही नहीं बल्कि खलनायकों से भी जुड़ गए। दुर्योधन और शकुनी जैसे पात्रों को देखकर लोगों को उनसे नफरत भी हुई और उनके एक्टिंग की तारीफ भी। तीसरा कारण था इस सीरियल के दमदार डायलॉग और राइटिंग। 2013 की महाभारत के डायलॉग इतने प्रभावशाली थे कि आज भी लोग उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। श्री कृष्ण की नीतियां, भीष्म की शिक्षाएं और कर्ण की भावनाएं, हर डायलॉग ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ उस समय के लिए नहीं बल्कि आज की जिंदगी के लिए भी लिखा गया हो। यही वजह है कि इसे देखने वाले लोग हर एपिसोड से कुछ न कुछ सीख कर निकलते थे। चौथा कारण था भव्य सेट, शानदार कॉस्ट्यूम और उस समय के हिसाब से बेहतरीन वीएफएक्स। जब यह सीरियल 2013 में आया था तब भारतीय टेलीविजन पर इतनी बड़ी स्केल की पौराणिक सीरीज बहुत कम देखने को मिलती थी। हस्तिनापुर का महल, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र का युद्ध, दिव्य अस्त्र शस्त्र और भगवान कृष्ण के चमत्कारों को जिस तरह दिखाया गया, उसने दर्शकों को पूरी तरह कहानी की दुनिया में पहुंचा दिया। उस समय के हिसाब से इसका विजुअल प्रेजेंटेशन बेहद शानदार था और इसी वजह से हर एपिसोड किसी फिल्म जैसा अनुभव देता था। पांचवां कारण था भावनात्मक कहानी और हर किरदार की गहराई। इस महाभारत ने किसी भी पात्र को पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं दिखाया। कर्ण की मजबूरी, भीष्म की प्रतिज्ञा, द्रौपदी का अपमान, अर्जुन का द्वंद्व और दुर्योधन का अहंकार, हर किरदार की अपनी कहानी थी और अपनी सोच थी। दर्शक केवल युद्ध नहीं देख रहे थे बल्कि हर पात्र की भावनाओं को महसूस कर रहे थे। यही कारण था कि लोग हर एपिसोड के बाद अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते थे। छठा कारण था बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन। है कथा संग्राम की से शुरू होने वाला टाइटल ट्रैक आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। युद्ध के दृश्य हों, भावुक पल हों या भगवान कृष्ण का उपदेश, हर जगह म्यूजिक ने भावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया। कैमरा एंगल, स्लो मोशन और सिनेमाई प्रस्तुति ने इस सीरियल को साधारण टीवी शो से कहीं ऊपर पहुंचा दिया। यही वजह थी कि दर्शकों को हर एपिसोड किसी बड़ी फिल्म जैसा महसूस होता था। लेकिन इन सभी कारणों से भी बड़ा एक कारण था और वह था इमोशनल जुड़ाव। इस महाभारत ने लोगों को सिर्फ कहानी नहीं दिखाई बल्कि हर किरदार के दर्द, संघर्ष, त्याग और निर्णय को महसूस कराया। यही वजह है कि इसे देखने वाला दर्शक सिर्फ एक दर्शक नहीं रहता बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाता है। शायद इसी कारण आज भी लोग इस सीरियल को बार बार देखते हैं और हर बार उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, यही वे बड़े कारण थे जिनकी वजह से 2013 की महाभारत भारतीय टेलीविजन के इतिहास की सबसे सफल और सबसे यादगार पौराणिक सीरियल्स में शामिल हो गई। अब आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या आपके हिसाब से इस महाभारत की सबसे बड़ी ताकत कौन सी थी? क्या आपको श्री कृष्ण का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, कर्ण की कहानी ने आपको प्रभावित किया या फिर इसके डायलॉग और म्यूजिक ने आपका दिल जीत लिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।